नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात करेंगे जो एनएचएम में जो वैकेंसी आई हुई है 17,000 प्लस वैकेंसी जो है, इसमें लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। तो जो हमारा चैनल है वो डेडिकेटेड है केवल लैब के ऊपर, तो हम लोग बात करेंगे लैब टेक्नीशियन के केवल वैकेंसी के ऊपर। लैब टेक्नीशियन दोस्तों, लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है जो आई हुई है यूपी एनएचएम के थ्रू, इसकी हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस में कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है। तो प्यारे साथियों, पहला जो है जो क्वेश्चन पूछता है वो हिमेटोलॉजी से पूछता है। अब हिमेटोलॉजी में कई चीजें आती है, तो इसका मतलब नहीं कि पूरा पढ़ना है, जितने सिलेबस में है बस उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और प्रॉपर नोट बनाते हुए चलना है। तो बेसिक हिमेटोलॉजी में टाइप ऑफ ब्लड सेल, मतलब जो ब्लड होता है उसके कितने सेल होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, और इसी में होता है न्यूट्रोफिल। ब्लड सेल में ही है न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो न्यूट्रोफिल भी बढ़ जाता है, जब इम्यूनिटी वीक होती है तो लिम्फोसाइट कम हो जाता है। और एक होता है जीबीपी, जो माइक्रोस्कोपी किया जाता है, इसमें कहते हैं इसको जनरल ब्लड पिक्चर। इससे क्या देखा जाता है, जो ब्लड के सेल होते हैं, ब्लड के सेल को ही देखा जाता है जनरल ब्लड पिक्चर में कि उसकी साइज कैसा है, आकार कैसा है। यहाँ से मतलब बस इतना छोड़ करके और कहीं से कुछ नहीं आना है, मतलब यहाँ से पढ़ के जाइएगा। ये सब जो है यही से क्वेश्चन उठाएगा। अगला है ब्लड बैंकिंग। दोस्तों, ब्लड बैंकिंग में बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन हमारे जो एनएचएम है इसमें केवल ब्लड ग्रुप के बारे में ही दिया है। ब्लड ग्रुप में जो है केवल अगर कहीं से पूछेगा भी तो यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट के बारे में ही पूछेगा, और कहीं से कोई पूछने का चांस नहीं है। और तीसरा जो है इम्यून हिमेटोलॉजी। दोस्तों, इम्यून हिमेटोलॉजी में जो हमारी इम्यूनिटी होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आईजीजी, आईजीएम, टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी, इसके अलावा कुछ पढ़ के जाना नहीं है। आईजीजी और आईजीएम आप लोगों ने देखा होगा, जो टाइफाइड वगैरह की किट होती है या फिर डेंगू का किट होता है, उसमें आईजीजी और आईजीएम दोनों लिखा रहता है। ये दोनों जो होता है ये इम्यून सिस्टम को दर्शाते हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत पहले से हुआ हो किसी को तो आईजीजी पॉजिटिव बताएगा, और रिसेंटली में अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो आईजीएम पॉजिटिव बताएगा। टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में जो होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। ये किलर का काम करते हैं। कोई बैक्टीरिया, पैथोजन हमारे शरीर में आते हैं तो ये इसको मारने का काम करते हैं। और जो होता है बी लिम्फोसाइट होता है जो एंटीबॉडी बनाता है, तो ये एंटीबॉडी जो है ये टी लिम्फोसाइट ही बनाता है, बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी क्या होता है, जब शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके खिलाफ एक हथियार तैयार करता है जिससे कि उसको मारा जा सके, तो उसी को बोलते हैं एंटीबॉडी। अगला है दोस्तों क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसमें क्या आता है, इसमें पूछा जाएगा स्पूटम के बारे में, मतलब कि जो हमारा बलगम होता है, बलगम के बारे में पूछा जाएगा। बलगम में ब्लड अगर आ रहा है तो उसकी स्लाइड कैसे बनाएंगे, कौन सा स्टेनिंग करेंगे, किसमें किया जाएगा। उसके बाद पीलिया के बारे में भी दोस्तों, किस मेथड से लगता है, किस कारण से बढ़ जाता है, ये सब पढ़ने की आवश्यकता है। और कब बुखार होता है, कब ठंड वाली बुखार लगती है, मलेरिया कैसे किया जाता है, किस मेथड से किया जाता है, कौन से प्रोटोजोन से मलेरिया होता है। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मेन वही है माइक्रोस्कोप का ही। तो माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे देखा जाता है, कितने एक्स में क्या दिखाई देता है। उसके बाद एएफबी के बारे में पढ़ना जरूरी है, जो बलगम का जो स्मेल बनाते हैं हम लोग टीबी के लिए, तो उसके लिए जो है एएफबी स्टेन करते हैं, एसिड फास्ट बैसिलाई। और अगला जो है दोस्तों, अगला हम लोगों का है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। सिलेबस में ही है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि बायोकेमिस्ट्री अगर आ गया तो ये मान के चलिए जो सीरम से जितने भी जांच होते हैं उन सब का टेस्ट हम लोगों को पढ़ के जाना है।
सोडियम जो हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, सोडियम पोटेशियम, इसके बारे में, मेथड के बारे में, नॉर्मल रेंज के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। कैल्शियम के बारे में भी पूछा जाएगा, किस मेथड से लगाते हैं, क्या आवश्यकता है, किस लिए करते हैं। उसके बाद बिलरुबिन के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, यहाँ भी बिलरुबिन है और यहाँ जॉइंटिस में भी बिलरुबिन का टेस्ट किया जाता है। तो ये सब के बारे में, और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, किस लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी यहाँ से लेकर के इतने भी टॉपिक हैं, यहाँ से हम लोगों का बनेगा 80 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 20 क्वेश्चन बनेगा रीजनिंग से, जीके से, और 20 क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा रीजनिंग से। 5 नंबर का रीजनिंग से बनेगा 20 नंबर में, और 5 नंबर का बनेगा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, और जनरल एप्टीट्यूड से बनेगा दोस्तों, जनरल मतलब तार्किक अध्ययन। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। 20 नंबर यहाँ से बनेगा, 80 नंबर जो है यहाँ से पूछा जाएगा। इसको, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, यहीं से थोड़ा डीपली पढ़ना है, बाकी कोई बहुत बड़ी जो है निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है इसको। ठीक है, धन्यवाद।